सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे अब हमारे जिस बचे हुए 30 दिन हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हमारा पेपर निकल जाए, कि एटलीस्ट हम प्री क्वालिफाई कर पाएँ और जो भी हमने इतने महीनों की मेहनत करी है, सालों की मेहनत करी है, वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि चाहे हम कितना ही पढ़ लें, पर जो लास्ट के जो 30 दिन होते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वही हमारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी फॉलो करिए। ठीक है, तो अब जो हमारी सेक्शनल टाइमिंग हो गई, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारा मैथ्स। ठीक है, तो देखो मैथ्स में हमें क्या करना है कि डेली कैलकुलेशन शीट देखो, मैं तो आपको बताती हूँ। एक कैलकुलेशन शीट करके एक चैनल है, रुको मैं एक बार देख के नाम बता देती हूँ। एक SSC CGL कैलकुलेशन करके एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप लोग वो देख सकते हैं। उसमें ना 30 रुपीज़ लगते हैं वैसे तो पर मंथ। तो उसमें कैलकुलेशन शीट आती है, उसमें नीचे आंसर्स भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छी होती है। वो टाइमर लगा के वो प्रैक्टिस करिए। और आपको टेबल्स आनी चाहिए, स्क्वायर्स, ट्रिपलेट्स, ये तो आनी ही चाहिए, मतलब पक्का आनी चाहिए। ठीक है, सॉरी क्यूब्स तो मैंने लिखे ही नहीं, क्यूब्स भी आने चाहिए हमें। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर्स हमें आने चाहिए 30 तक, क्यूब्स आने चाहिए 20 तक, और ट्रिपलेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है कि मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट देने हैं, टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी, जो PYQs हैं वो देने हैं। तो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग ही में ही 2 या फिर 3 सेक्शनल टेस्ट दे दिए, और बारी बारी हमें उसका एनालिसिस नहीं करना। पहले हमने 1 दे दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया। तो ऐसे करके हमारे 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे PYQs के लगातार। इससे तुम्हारा मेंटल स्टेमिना भी बढ़ेगा, और उसके बाद हमें 1 घंटा हमारा लग जाएगा एनालिसिस में, फिर वो कर लेना। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि जो भी हमने गलती की, हम एक मॉक कॉपी बनाएंगे, उसमें उस गलती को लिखेंगे। ठीक है, इससे हमारी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि कोई भी मैथ्स का चैप्टर उठाना है, उसके 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी कंसेप्ट रिवीजन। एक हमें क्या करना है, कंसेप्ट हर चैप्टर का कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस तो हमें आते होते हैं, बट हमें कंसेप्ट नहीं याद होता। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट रिवीजन करनी है रोज़, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। हम सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। देखो रीजनिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो भी सेक्शनल टेस्ट तुम फुल टेस्ट में देते हो, फुल मॉक लगा के देते हो, या तो उसका एनालिसिस करो, या फिर तुम अपना सेक्शनल टेस्ट भी लगा लो अगर तुम्हारी थोड़ी रीजनिंग वीक है तो फिर तुम्हें क्या करना है कि उसमें तुम्हें जो भी लग रहा है कि वीक टॉपिक है मेरा, उसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेनी है। मतलब 10-12 क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो मतलब 1 हफ्ते तक मान लो कि मेरा वीक चैप्टर, जैसे वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला नहीं है टॉपिक, तो मान लो कि वो मेरा वीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं पूरे वीक 6 डेज़ उस टॉपिक की 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, जिससे कि वो टॉपिक अच्छे से मेरे को हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट आती है इंग्लिश के अंदर तुम्हें क्या करना है कि 100 रूल्स वाली PDF सबके पास होती है, चाहे किसी ने किसी से भी पढ़ाओ। ठीक है, वो हमें डेली के 20 रूल्स करने हैं। ठीक है, और फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब चैप्टर वाइज मिल जाए तो बहुत बढ़िया है रूल्स, जो एरर्स जिससे आते हैं। तो फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 10 या 20 या 15, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं वो प्रैक्टिस कर लो, और इससे ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा होता है। सेकंड चीज़ है हमारी वोकैबलरी, इडियम्स और OWS। एक हमें ये करना है डेली। ठीक है, अब तुम ब्लैक बुक उठाओगे तो वही करते रह जाओगे। तो कोई भी ऐसी PDF या फिर मेरे से कर सकते हो, हमारी वोकैबलरी सीरीज़ चल रही है अभी। ठीक है, वोकैबलरी सीरीज़ कर लो। ठीक है, इडियम्स, OWS, ये PYQs के कर लो। ठीक है, कितने करोगे तुम? 10-20 अगर हम रीड कर भी रहे हैं, उसके बाद जो हमें लग रहा है, वैसे तो इडियम्स, OWS हमें आते ही होते हैं, और इडियम्स तो हो ही जाते हैं, बट जो हमें लग रहा है कि कुछ अलग से हम उसको मार्क कर देंगे, और अगली बार जब हम रिवाइज़ करने आएंगे तो हम सिर्फ उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ हमें क्या करनी है, रीडिंग करनी है। रीडिंग देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डेली न्यूज़पेपर उठाना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना है, क्योंकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है। तो वो वहाँ से मेरी रीडिंग डेवलप हो जाएगी, रीडिंग हैबिट। एक हमें क्या करना है कि कोई भी, या फिर अगर तुम्हें एडिटोरियल नहीं पढ़ना तो तुम कोई भी कुछ भी रीड कर लो, तुम्हारी फेवरेट नॉवल या कुछ भी सेल्फ हेल्प बुक। ठीक है, फोर्थ चीज़ हमें क्या करनी है कि एक्टिव, पैसिव और नरेशन है,
ठीक है। एक तो हमें इनका रूल्स आने चाहिए जो कि हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर आपकी वीक है तो आप डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक एक्टिव पैसिव के, एक नरेशन के। और या फिर आपकी PQRS वीक है तो फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का रूल बना रखा है मैंने तो, ठीक है। फिफ्थ चीज़ क्या है कि सेक्शनल टेस्ट देने हैं हमें इंग्लिश के। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तब डेली उसके 3-4 तो सेक्शनल दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो एक तो मिनिमम दे देना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीके में हमें क्या करना है। जीके में कुछ नहीं करना होता, तुमने जो भी पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज़ करते रहना है। तो तुम बना लो अपनी कॉपी, मतलब तुमने बनाई रखी होगी कॉपी, तो तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट उठाना है और फिर उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। मान लो कि तुमने हिस्ट्री उठाया तो तुम यूँ करना कि जैसे वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे हो गया देखो। तो तुम्हें क्या करना है जीएस में, जैसे मान लो कि तुमने कोई चैप्टर रिवाइज़ किया, 3 दिन तुमने उसके चैप्टर की रिवीजन मार ली। मान लो कि तुम हिस्ट्री कर रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे, तुमने 3 दिन उसकी रिवीजन मार दी और बाकी 3 तुम क्या करो उसकी PYQs लगा लो, या फिर फैट मैन से पढ़ के लिटिल बॉय से लगा लो, ठीक है। और संडे को इन सब की रिवीजन कर लो इकट्ठे, ठीक है। तो ये कर सकते हो तुम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्टैटिक जीके का थोड़ा सा 10 मिनट सिर्फ नज़र से निकालना है। पढ़ा हुआ तो होगा ही सबने, तो स्टैटिक जीके पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड हमें क्या करनी है कि PYQ सीरीज़ अभी जो फरमार SSC ने कराई थी हमने उसकी रिवीजन करनी है, अगर तुमने कर रखी है तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नॉन नेगोशिएबल चीज़ है हमारी मॉक टेस्ट। हमें क्या करना है, डेली का एक फुल मॉक देना है PYQ 2025 का। अगर तुमने नहीं दे रखा है तो 2025 का या जो भी, वो मॉक लगाना है फुल, उसको एनालाइज़ करना है। हमने जो मॉक कॉपी बना रखी है उसमें हमें मिस्टेक्स लिखनी है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, उन वीकनेस पे वर्क करना है, ठीक है। तो यही होगी हमारी स्ट्रैटेजी। अब देखो इन सब में जो भी ये सारे चीज़ें हैं, अब इन सब में तुम्हें 9-10 घंटे तो लगेंगे, और इतने घंटे तो तुम्हें देने पड़ेंगे अभी एग्ज़ाम से पहले, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी तुम करिए एंड आपका प्री ज़रूर क्लियर होगा। सो थैंक यू एवरीवन।